आप सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग और पुनः भुवन जी आपके साथ अगले वीडियो के साथ। पिछले वीडियो मैंने चर्चा की थी कलेक्टिव नाउन के बारे में और इस वीडियो में मटेरियल नाउन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ आपको। आइए हम लोग थोड़ा समय इसके साथ दें और मैं लिखने जा रहा हूँ मटेरियल नाउन। इसकी हिंदी होती है मात्रावाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए इस बारे में थोड़ी चर्चा। एक छोटा सा टॉपिक है मटेरियल यानी मात्रा। इसमें हम उस नाउन के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मात्रा, ये काउंटेबल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है। जितनी भी मात्रा को दर्शाने वाली संज्ञाएं हैं वो सब संज्ञा अनकाउंटेबल में रखा जाता है। सब के सब अनकाउंटेबल, मैंने उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं हम। ये है मेरा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की सीधी परिभाषा होती है कि वह नाउन जो वेगेबल हो। वेगेबल मतलब मापने तौलने योग्य हो, यानी जिसका प्रयोग हम माप तौल करके करते हैं, उसे ही हम कहते हैं मटेरियल नाउन। या वह संज्ञा जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे चावल की बात करें, हम उसको गिन के यूज़ नहीं करते हैं। पानी की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गेहूँ है, चावल है, ये सब चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो उस सबको हम लोग हमेशा माप तौल के प्रयोग करते हैं, अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, गिन के प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जिस नाउन का प्रयोग आप काउंटिंग करके नहीं करते हैं वो मटेरियल नाउन में रखा जाएगा। इसलिए मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूँ, डेफिनेशन। द नाउन that is वेगेबल बोलते हैं इसको, वेगेबल। द नाउन दैट इज वेगेबल और अनकाउंटेबल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यही है वेगेबल माना होता मापने तौलने योग्य। मैं यहाँ लिख देता हूँ WEIGHABLE। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वेगेबल और इसकी हिंदी होती है मापने तौलने योग्य। मापने तौलने योग्य। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं। अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, यानी जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। चावल को गिन का यूज़ नहीं करते, तेल का गिन के यूज़ नहीं करते, मापते हैं, तौलते हैं उस। तो चलिए वे कहते द नाउन वह संज्ञा दैट इज वेगेबल जो मापने तौलने योग्य हो, यानी जिसका प्रयोग हम माप तौल करके करते हैं, गिन कर नहीं। और अनकाउंटेबल या अगणनीय हो, ऐसी ही संज्ञा को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। मैं अब एक बार में बोल जाता हूँ कि वह संज्ञा जो मापने तौलने योग्य हो या अगणनीय हो वो मात्रावाचक संज्ञा कहलाती है। फिर सुन लीजिए कि वह संज्ञा जो मापने तौलने योग्य हो या अगणनीय हो उसे हम मात्रावाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, चूँकि आपका कमेंट आता है कि सर हिंदी भी लिखिए, तो हिंदी मैं बोल ही जाता हूँ, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो हिंदी। तो चलिए ये बात हो गई। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जैसे वाटर, जैसे वाइल, सैंड, सैंड वाला बालू, सॉइल, सॉइल वाला मिट्टी, ये देख लो, स्टोन, पत्थर, ये भी मटेरियल नाउन है, ध्यान रखिएगा। ये सब मटेरियल नाउन में सब के सब आते हैं। जो फ्रूट है, ध्यान रखिएगा, फ्रूट मटेरियल नाउन में आता है, लेकिन इसका
इसे हम कॉमन नाउन में भी ले जाते हैं। जब इसका गिन के हम प्रयोग करते हैं, हम इसकी चर्चा वहाँ करेंगे, नाउन चैप्टर में जाएंगे तो हम उसकी चर्चा करेंगे। नहीं, फ्रूट को भी तत्काल आप मटेरियल नाउन माप के चलें, क्योंकि इसका जब भी आप मार्केट में खरीदते हैं तो तौल के आप लेते हैं, गिन के तो लेते नहीं है भाई। तो इसलिए ये सब भी है, जैसे फ्रूट है, ये सब सारे जितने भी हैं सब के सब आपको मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इसलिए हम वो संज्ञा जिसको हम गिन के प्रयोग नहीं करते हैं, माप तोल कर प्रयोग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे तेल वगैरह है तो लीटर से मापते हैं, पानी वाटर है तो उसको भी आप लोग मापते रहते हैं हम लोग, ये सब चीज़ है। जैसे इसमें राइस भी आप जोड़ सकते हैं, आटा जोड़ सकते हैं, ऐसे भाई ढेर सारी चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैं करूँगा ही आगे। तो नाउन विशाल चैप्टर है जो आ रहा है आपके लिए। तो ये है, इसकी परिभाषा ये थी, और आप इसको लिख लें। और हिंदी में बोल ही चुका हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसकी हिंदी लिख सकते हैं। तो मटेरियल नाउन था। अब आइए हम इसकी थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि इसका नंबर क्या होता है। तो देखिए, मटेरियल नाउन जब भी होता है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल तो उसका बनता है जिसकी संख्या एक से अधिक होती है। और देखिए, जिसकी संख्या होगी उसी का सिंगुलर प्लूरल बनता है, ध्यान रखिए। इसकी संख्या नहीं होती है इसलिए इसका प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल वर्ब इसको नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। और विशेष परिस्थिति में ये सब लिटरेचर है। अब और इंसान के लिए लिटरेचर है, तो इंसान ने अपने अपने ढंग से अपना कुछ रूल भी बना लिए हैं, स्पेशल रूल सब बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी किसी ये समय से कुछ नाउन प्लूरल भी बना के हम लोग विशेष ढंग से यूज़ करते हैं, तो प्लूरल जब ये बनेगा तो ये मटेरियल नाउन रहेगा ही नहीं भाई, वो तो सीधा कॉमन नाउन हो जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ वीडियो कॉमन नाउन को पढ़ाते समय कि किसी भी नाउन का प्लूरल रूप सदैव कॉमन नाउन होता है। नहीं तो अपने प्लूरल अगर नहीं है तो वो अपना अपना नाउन अपनी अपनी जगह पे रहता है, अपने अपने प्रकार जो जिस प्रकार के हैं अपनी अपनी जगह में रहता है, अपने अपने घर में रहता है। प्लूरल बना दिए उसके लिए तो एक घर होता है। तो इसलिए बाद में मैं भी चर्चा करूँगा। तो ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की परिभाषा बस इतनी ही। और आइए इसका थोड़ा सा मैं नंबर की चर्चा कर देता हूँ भाई। ये नंबर जो है, इसका नंबर सिंगुलर ही होगा, चूँकि बोल चुका हूँ मैं कि जिसकी संख्या ही नहीं होगी तो उसका प्लूरल नहीं होगा। और अगर विशेष परिस्थिति में प्लूरल बनाते भी हैं आप तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके नंबर के बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ कि इसका नंबर क्या होता है भाई। तो चलिए, नंबर के बारे में ये है, आप लिख लें। आप पढ़ते समय बार बार बोलता हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखें, इंग्लिश से अगर आपको प्रेम है, इंग्लिश की ज़रूरत है, तो आप निसंदेह भुवन जी के हर वीडियो को देखें और एक सुंदर नोटबुक बनाएं। एक बेहतरीन ग्रामर बनने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आप इंग्लिश के रूप को देखे नहीं है, ये तो शुरुआती है। आगे आप देखेंगे इसका एक विशाल रूप आपके सामने आ रहा है। नंबर, तो मैं इसके बारे में ये लिखूंगा कि दिस नाउन is singular, so this takes a singular verb. This takes a singular verb, कि यह संज्ञा सिंगुलर है इसीलिए यह सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब कब लेगा भाई? जब सब्जेक्ट बनाएगा। जब इस नाउन को जब सब्जेक्ट बनाएगा तब ये वर्ब लेगा, और इसको अगर सब्जेक्ट नहीं बनाएगा तो भाई वर्ब नहीं लेगा, तब इसको वर्ब की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। इस वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है, इज सिंगुलर वर्ब है। हो सकता है आपका प्रश्न हो जाए कि इज कैसे सिंगुलर वर्ब है, तो उसका जवाब मैं वर्ब में दूंगा मैं। पूछ देता है लड़का कि आर प्लूरल क्यों, इज सिंगुलर क्यों, तो अभी आप मानो इज सिंगुलर है बस। तो इसलिए वाटर इज कोल्ड, तो ये हो गया। जैसे थोड़ा मिल्क, फ्लावर कर देते हैं, फ्लावर इज वाइट, आटा उजला होता है। ये सब है, बस इसी ढंग का एग्जांपल है। सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब दीजिए और सिंगुलर वर्ब दे करके इसको सेंटेंस बनाइए। तो बस इसके बारे में और कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मटेरियल नाउन बस इतना ही आज के लिए।
और ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और मैं इसको यहीं इन करता हूँ। फिर मैं आगे आपके लिए लेके आ रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मेरा नाउन का अंतिम नाउन होगा, और उसको थोड़ा सा हम लोग फिर मिलके पढ़ेंगे। तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।